बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शेख जी फूड। आज आपके लिए जी बड़ी प्यारी सी रेसिपी लाए। माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन था तो घर में मेहमान आ रहे थे तो मैंने कहा जी आपको भी दिखाएं। आज मैं बनाने लगा हूँ कबाब। तो कबाब सीख कबाब बनाने लगा हूँ। ठीक है, सीख कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे बनाए जाते हैं लजीज़ और मज़ेदार कबाब, आएँ आपको बना के दिखाते हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने ना ये भी इसके अंदर कम से कम ये 2.5 किलो कीमा है। ठीक है जी, माशाल्लाह से 2.5 किलो कीमा है। इसके अंदर मैंने जो है ना 300 ग्राम इसके अंदर मैंने लिए चक्की की जो है ना चर्बी। ठीक है जी, और माशाल्लाह साथ मैंने इसके अंदर एक पूरी गठली जो है ना पुदीने की डाली है। ठीक है जी, ये देखें पुदीने की, और साथ लहसुन इसके लिए मैंने इसके अंदर डाला है जी तकरीबन 150 ग्राम लहसुन डाला है। ठीक है, ये याद कीजिएगा, रखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, चीज़ें ये असल में ना मैंने ये भी ये निकाला है मशीन से, ख़ुद मेरी अपनी माशाल्लाह मशीन है तो मैंने कहा चलें आपको बता दूं। ये देख लें। ठीक है जी, ये मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। अभी इसके अंदर ये देखें जी, ये साथ मैंने 2.5 किलो कीमे के अंदर मैंने जो है ना 1.5 किलो से ज़्यादा था थोड़ा प्याज। ठीक है, प्याज को मैंने कटिंग करके मशीन से निकाल के अच्छी तरह इसको मैंने जो है ना निचोड़ के कम से कम इसको मुझे ना 3 घंटे हो गए हैं इसको मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, प्याज को, तो प्याज को आपने ना इसी तरह करना है। ठीक है, आपने कम से कम 2 से 3 घंटे इसको रखना है। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह निचोड़ना है। ठीक है, ये देखें मैंने अभी इसके अंदर पानी निकाला हुआ है, फिर भी देख इतना ज़ोर निकाल के इस तरह आपने पानी बिल्कुल ख़त्म करना है इसका। ठीक है जी, ये देखें मैंने इसका पानी बिल्कुल एंड कर लिया, नीचे वाला पानी था ये वो है। ठीक है, ये देखें बिस्मिल्लाह। ये अभी जो है ना समझे कि 1.5 किलो से ज़्यादा कीमा था, सॉरी प्याज था। तो ये तकरीबन अब जो सा प्याज जो समझे कि आप मेरे हिसाब से कोई 200 या 250 300 ग्राम होगा प्याज। टोटल जो 300 ग्राम प्याज बचा है, 1.5 किलो से ज़्यादा प्याज था। ये तकरीबन 1 किलो 60-70 इंसान के 700 ग्राम था। ये देखें अभी इसको आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं। ये देखें जी बिस्मिल्लाह। अरे मसाले जो आपको बताने लगा हूँ गौर से नोट कर लें। ये देखें जी माशाल्लाह इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच सूखा धनिया लिया है, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला लिया है, और 1 चम्मच बड़ी जो सी ना, ठीक है, ये दादड़ मिर्च है, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, और 2 चम्मच नमक है, आधी चम्मच हल्दी है। ये देखिए जी माशाल्लाह ये फूड कलर है। ठीक है जी, फूड कलर लेना है आपने, तकरीबन ये मैंने लिया है चम्मच का 1/4 हिस्सा। ठीक है, ये देख लें जी माशाल्लाह सारे मसाले देख लें, नोट कर लें आप। ये इसके अंदर भी डालने लगा हूँ। ठीक है जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके अंदर मैंने सूंड भी डाली है। ठीक है, मेरे जहन में आपको बताई तकरीबन आधी चम्मच। ठीक है, सूंड है, एक आधी चम्मच है। ठीक है, बड़े साइज़ वाली की। बिस्मिल्लाह। अब भी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने एक दफ़ा मशीन के अंदर से बाहर निकालेंगे। अगर मशीन नहीं है, घर में चॉपर होगा, चॉपर से बाहर निकाल। देखिए जी माशाल्लाह अभी इनसे ना मसाले सारे डाल दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आपने ना काली मिर्च भी डालनी है पीसी हुई। ठीक है, आप ख़ुद पीस के डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये मैंने ख़ुद पीसी है। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालनी, आधी चम्मच डाली है मैंने। ठीक है, तकरीबन। अभी देखिए जिसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है बिस्मिल्लाह, हाथों की मदद से। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका हुआ है। अब आपने पता क्या करना है जी, अब आपने इसको जिस मशीन से आपने निकाला है ना, फिर आपने एक दफ़ा निकालना है। ठीक है, ये देखें अभी मैं मशीन पड़ी हुई है, अभी इसके अंदर डालूंगा मैं दोबारा, फिर इसको एक दफ़ा जो है ना अपने मशीन के अंदर से लाजमी निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आपका जो है ना ये कबाब जो है ना सीख के ऊपर सही तरह टिकेगा नहीं। ठीक है जी, अभी आपको निकालते हैं, दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी इस तरह आपने माशाल्लाह कीमा निकालना है सारा जी, लाजमी निकालना है। बाहर से निकलवाने बेशक, लेकिन इसको आप निकलवाएं ज़रूर, क्योंकि इसके बगैर जो है ना कबाब सही बनता नहीं है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह, इसको मैं सारा निकालता हूँ तो आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ मैं। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा कीमा निकल गया जी। ये देखें अभी आपने इसको अच्छी तरह ना हाथ की मदद से इस तरह मिक्स करके ना, तो आपने ना किसी चीज़ के अंदर, बाउल के अंदर या किसी चीज़ के अंदर डाल के ना तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए इसको ना फ्रिज में रख दें। ठीक है जी, किसी नीचे वाले खाने में। ठीक है, ऊपर नहीं रखना, फ्रिज में रख के तो बाद में आपने जो सब जब इसने लगाना है ना कबाब, तो फिर आपने इसके अंदर डालना है जी मीठा सोडा।
मीठा सोडा भी कितना डालना है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर तक। हाँ जी, आज आपको साथ में दो जो इस ब्लॉग के अंदर आज मैं ना आपको दो डिशें बताऊँगा जी। आज मैं साथ बनाने लगा हूँ दमपुख। दमपुख बनाने के लिए किन किन चीज़ों पर ज़रूरत पड़ती है और बिल्कुल आसान सी डिश है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, आपने सबसे पहले पतीला ले लें। अगर पतीला आपके पास कोशिश करें कि मिट्टी की हांडी हो, मिट्टी की हांडी हो सबसे बेस्ट है। नहीं है तो फिर आपको दिखाते हैं आपने क्या करना है। ये देखें जी, सबसे पहले अंदर आपने इसके नीचे लगाने हैं आलू। बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरह आधे आधे काट लें आप। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से जी आलू लगा दिए। आलू जो उनसे वो पतीला बड़ा था, ये छोटा लिया है। ये देखें आपने साथ लगानी जी चक्की। बिस्मिल्लाह। ये दुम्बे की चक्की की जो उनसे है ना चक्की है, ठीक है। ये मैं तकरीबन जो उनसे ना लगा रहा हूँ 7-8 पीस हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो अभी इसके अंदर डालेंगे जी गोश्त। बिस्मिल्लाह। गोश्त आपने पहले लगाना है जी हड्डी वाला, ठीक है। ये छोटे छोटे पीस कर लें आप। ये दुम्बे का गोश्त है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह इसके अंदर मैंने अभी गोश्त डाल दिया। गोश्त में कम से कम माशाल्लाह इसके अंदर ना 3 किलो 2.5 किलो गोश्त है। इसके अंदर मैं देखें जी ये 2 बिस्मिल्लाह ये लहसुन की तुलियाँ डाल रहा हूँ साबुत, ठीक है। इसके अंदर साबुत लहसुन जाता है, देसी लहसुन है, ठीक है जी। तो फिर आपने डालना है जी इसके अंदर मैंने 2 प्याज डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें साबुत जाएंगे साबुत। और ये मैंने अदरक है इसके स्लाइस किए हुए देखने आप छोटे छोटे। बिस्मिल्लाह। ये डालने आपने, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। और साथ आपने ये काली मिर्च जो मैंने पीसी हुई थी ये डालनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके अंदर आपने घी नहीं डालना, सिर्फ पानी डालना है, ठीक है। ये देखें जी इसके अंदर ग्रीन मिर्चें डाल रहा हूँ, सब्ज़ मिर्चें। और ये 4 टमाटर हैं आधे आधे किए हुए, ठीक है जी मैंने। बिस्मिल्लाह। ये आपने डालना है इसके अंदर। और इसके अंदर अभी जाएगा नमक, ठीक है जी। नमक इसके अंदर थोड़ा सा ना ज़्यादा जाता है क्योंकि ये नमकीन गोश्त है। इसके अंदर हमने मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन इसके अंदर नमक समझे कि 2 से 2.5 चम्मच मैं डाल रहा हूँ। इसके अंदर आपने ना जी 2 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला भी डालना है, ठीक है जी। अब इसको आपने एक और कुछ चीज़ें भी नहीं डालनी, ठीक है। चीज़ें आपने नोट कर ली हैं सारी। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब आपने इसके अंदर जो है ना सिर्फ पानी डालना है लास्ट में। पानी कितना हो आपको बताया था कि 2.5 से 3 किलो जो है ना गोश्त है। और ये आपने तकरीबन 3 गिलास जो होते हैं ना बड़े पानी पीने वाले वो आपने डालने हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह इसके अंदर पानी डालना है आपने, ठीक है। तो फिर आपने इसको पता क्या करना है, अब इसको ना आपने बंद कर देना है अच्छी तरह आटा लगा के, ठीक है। देखिए मैंने आटा भी मंगाया हुआ है। आटा आपने ना इनकी साइडों के ऊपर ना, ठीक है, ऐसे साइडों के ऊपर आटा लगाना है अच्छी तरह, ठीक है। इस तरह आप गोल सा ऐसे बना लें, ठीक है। तो बल्कि आप इसको देखें कि पहले इसको साइडों पर आटा लगाएँ, ठीक है। आटा लगा के ना ऐसे, ठीक है। तो फिर आपने इस तरह यानी कि इस तरह बंद कर देना है, ठीक है, साइडों पे। ये देखिए जी माशाल्लाह आटा अच्छी तरह लग गया है। अच्छा जी, आपने इसको ना जी कम से कम जो है ना 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे की किसके ऊपर रखना है भला आपने? देखें आप कोयले के ऊपर भी रख सकते हैं। कोयला अगर नहीं तो फिर आप जो है ना चूल्हे के ऊपर भी रख के बना सकते हैं। लेकिन चूल्हे के ऊपर जो है ना वो जायका नहीं आता सही तरह। कोशिश करें कि आपके पास कोयले हों लाजमी। ये देख लें अभी मैंने अच्छी तरह इसको बंद कर दिया है। तो अब इसको मैं कोयले के ऊपर रखने लगा हूँ। ये देख लें आप। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह कोयले के ऊपर मैंने रख दिया हुआ है। इसको भी माशाल्लाह अभी 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं इसको भी। और साथ जो है वो बनाऊँगा मैं कबाब, तो वो भी आपको दिखाता हूँ साथ साथ, ठीक है जी। माशाल्लाह जी देखिए हमारा दम पुख जो है ना तकरीबन रेडी हो चुका हुआ है। तो ये हमारे मेहमान भी आए हैं। मेहमान दिखाओ जी हमारे माशाल्लाह। तो ये हमारे कैब भाई हैं, तैयब भाई आए हैं। तैयब भाई बताएं जी, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है आपको? इंशाल्लाह जी आपको खिलाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह मैं सीख कबाब लगाने लगा हूँ। ये देखें जी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना वो डाल दिया हुआ था सोडा, मीठा सोडा ना, ठीक है। मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। आपने अच्छी तरह मसल के फिर इसमें लगना है, ठीक है। हल्का सा साथ साथ ना पानी लगाना है आपने, ठीक है। ये देखिए आपने इस तरह गोल करके कबाब ना सही तरह, ठीक है जी। ये देखें जी बिस्मिल्लाह। इस तरह ऊपर लगाएं आप। ये देखें जी माशाल्लाह कबाब कितना प्यारा रेडी हो चुका हुआ है।
तो अब आप इसको जो है ना ये समझे कि रेडी है सारा कबाब, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल मैंने सीख लगाई है कि आपको सीख के ऊपर लगा के दिखाएं तो कैसा बनता है कबाब। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह दम पुख हमारा रेडी हो चुका है जी। इसके ऊपर जो वेट रखा हुआ था मैंने उतार दिया है, तो अब इसको ना उतार के आपको चेक भी कराते हैं माशाल्लाह कैसा बना है जी हमारा दम पुख। देखिए जी माशाल्लाह हमारा दम पुख जो है ना रेडी हो चुका हुआ है माशाल्लाह। देखें जी कितना प्यारा रेडी हुआ है, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें खुद ही बोटी अलग हो रही है। अच्छा इसको आपने कम से कम ना 2 घंटे हमने रखा है, ठीक है जी। आप भी कोशिश करें इसको 2 घंटे रखें कम से कम। बिस्मिल्लाह, देखिए जी माशाल्लाह। तो अभी हम इसके ऊपर कबाब लगाने लगे, ये देखिए जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, ये देखें जी ये देखें जी माशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह कबाब हमारे लगा रहे। अच्छा आपने ना जो कोयला ना, अच्छा आपने तेज़ नहीं रखना, अच्छा कोयला बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। तो इस पर ये होगा कि आपका जैसा कबाब है ना जलेगा नहीं, ठीक है। चेक करें माशाल्लाह, चेक करें जी माशाल्लाह कबाब लगाए हैं। देखें जी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं हमारे कबाब जी। कबाब माशाल्लाह हमारे रेडी हैं। अब इसको हम उतारते हैं और डिश आउट भी करके आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से। चेक माशाल्लाह से जी, देखें माशाल्लाह शेख साहब आए जी, ये मेरे चाचू हैं और माशाल्लाह ये कुकिंग मास्टर हैं, तो मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा हुआ है। तो बताएं जी शेख साहब माशाल्लाह कबाब कैसे बने थे जी? A1 माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तरक्की दे। आमीन आमीन बाकी जी। बच्चे का चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, बच्चे को उठाएं। माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया शेख साहब। अच्छा माशाल्लाह रोश कैसा बना था जी? बेहतरीन बेहतरीन, ये हर चीज़ वन हो गई है जी। माशाल्लाह जी हमारे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह से, और इनसे शाउट आउट इसलिए मैंने ले बताएं जी शेख साहब, आवाम को भी बताएं कि कैसी चीज़ बनी है। बेहतरीन जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। आमीन आमीन। बस जी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने हमारा आज का व्लॉग देखा और बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।